अस्सलाम वालेकुम, आई एम हाफ़ज़ा अलीज़ा याकूब, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज की वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे स्पीच थेरेपी से रिलेटेड जो है वो बेसिक टर्म्स को, कि स्पीच थेरेपी बेसिकली क्या होती है, स्पीच थेरेपी क्यों ज़रूरी होती है, स्पीच थेरेपी किन किन बच्चों को प्रोवाइड की जाती है, या स्पीच थेरेपी जो है वो हमें कौन प्रोवाइड करता है और इसकी बेसिक टर्म्स क्या हैं। बेसिकली स्पीच थेरेपी में सबसे पहले आ जाता है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है कि वो एक ऐसा प्रोसेस है, कम्युनिकेशन के अंदर एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले एक इंडिविजुअल जो है वो अंडरस्टैंड करता है चीज़ों को, देन उसे जो अंडरस्टैंडिंग होती है उस चीज़ को अपने मीनिंग को आगे शेयर करता है, कन्वे करता है। कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स क्या हैं? सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर, फीडबैक, इन्वायरमेंट, कंटेंट और इंटरफेरेंस। अब हम बारी बारी इन्हें एक्सप्लेन कर लेते हैं। सोर्स क्या होता है कि जो सेंडर है, सेंडर या सोर्स एक ही पर्सन है जो कि मैसेज को कन्वे कर रहा है। वो क्या कर रहा है? आगे फर्दर भेज रहा है मैसेज। मैसेज क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, किसके थ्रू मैसेज जा रहा है उसे कहा जाता है चैनल, और जो मैसेज रिसीव करता है उसे कहा जाता है रिसीवर। रिसीव करने के बाद जो उसके ऊपर फीडबैक देता है, उसके ऊपर कोई अपना व्यू देता है, उसे फीडबैक कहा जाता है। इन्वायरमेंट किस तरह का है? अंदर कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर तो नहीं है कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही हो, कोई नॉइस वगैरह, या कंटेंट या क्या है, या कॉन्टेक्स्ट क्या है, जो मैसेज भेजा जा रहा है उसका कंटेंट क्या है, क्या उसका जो है वो पीछे मीनिंग है, किस बेस के ऊपर क्या मैसेज भेजा जा रहा है। और इंटरफेरेंस, कोई चैनल के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई भेजने के अंदर जो इशू आ रहा है, उसको इंटरफेरेंस कहा जाता है। ये हैं कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आ जाती हैं जिसके अंदर वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और अनऑफिशियल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है कि जो वर्बली इंडिविजुअल जो है वो एक्सप्रेस कर रहा होता है अपने थॉट्स, अपनी, जैसे कि जो इंडिविजुअल वर्बली अपने मीनिंग को कन्वे कर रहा है तो वो देखता है कि उसने किस वर्ड के ऊपर ज़्यादा जोर देना है, स्ट्रेस करना है, पेस कहाँ पे उसने जो है अपनी टोन को किस तरह का रखना है, और पॉज कहाँ पे उसने पॉज देना है और कहाँ पे उसने पॉज नहीं देना, या क्या उसने अपनी फ्लुएंसी रखनी है, क्या उसने टोन रखनी है अपनी, जिसे पेस कहा जाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जैसे कि सिंबल्स हो गए, आइकन हो गए, या जेस्टर्स वगैरह, जिसके ज़रिए इंडिविजुअल अपनी मीनिंग को, इंफॉर्मेशन को कन्वे कर रहा हो। जिस तरह के रोड वगैरह पे जा रहे हो तो वहाँ पे कोई इस तरह ये सिंबल्स वगैरह लगे होते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। इसके अलावा कोई आइकॉन्स लगे होते हैं, जिस तरह अगर एक नॉर्मल सी एग्जांपल भी देख लें तो अगर हम किसी पार्क वगैरह, किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, किसी मॉल वगैरह में जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो वाशरूम्स होते हैं उनके बाहर भी मेल और फीमेल का आइकन बना होता है, जिससे हमें क्या एक इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है नॉन वर्बल वे के अंदर। अनऑफिशियल कम्युनिकेशन क्या होती है कि जो वैसे ही रैंडम होती है, जिसके अंदर इंडिविजुअल फ्रीली होता है, जिस तरह के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर किसी भी तरह की रैंडम कोई बातचीत हो रही है, कोई भी कम्युनिकेशन हो रही है। अब कम्युनिकेशन की फर्दर आगे से टू टाइप्स होती हैं, जैसे कि फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है कि जो वर्टिकल होती है, कि बॉस आगे एम्प्लॉय को ऑर्डर दे रहा है, या बॉस अपना मीनिंग जो है वो कन्वे कर रहा है एम्प्लॉय तक, या एम्प्लॉय बॉस तक अपना मीनिंग कन्वे कर रहा है, कि एक वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल वे के अंदर जो है वो मैसेज कन्वे हो रहा है, जिसकी एक फॉर्मल सेटिंग के अंदर हो रहा है, जिस तरह ऑफिस वगैरह हो गए। सर्कुलर के अगर एक बॉस है, उसने आगे से अपना मीनिंग जो है फर्दर कन्वे किया मैनेजर को, और मैनेजर से आगे क्लस्टर की सूरत में डिफरेंट एम्प्लॉय को जो है वो मैसेज जा रहा है। इसके अलावा व्हील भी इस तरह के, एक पर्सन के मैनेजर ने मैसेज दिया आगे, और आगे वाले पर्सन ने फर्दर आगे टू पर्सन को मैसेज जो है वो कन्वे करना, और मैसेज इस तरह आगे कन्वे होता गया। इनफॉर्मल के अंदर आते हैं, जिस तरह के इनफॉर्मल के अंदर आते हैं जैसे कि गॉसिप वगैरह का कोई भी बातचीत हो रही है, या क्लस्टर की सूरत में कोई मिल के बैठ के कोई बातें कर रहे हैं, या ग्रेप वाइन भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जो बातें जा रही है, और कोई अंदर कोई प्रोसेस या कोई फॉर्मल सेटिंग नहीं है, तो उसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसके अलावा इसके अंदर आ जाता है मैस एंड पब्लिक कम्युनिकेशन। ये क्या होता है कि जिस तरह पब्लिक को कम्युनिकेट करना, जैसे कोई मीटिंग वगैरह, कोई सेमिनार्स वगैरह दिए जाते हैं, या मैस कम्युनिकेशन के मीडिया को अंदर यूज़ करके जो कम्युनिकेट किया जाता है, मैसेज को कन्वे किया जाता है। इसके आगे अब हम देख लेते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर्स क्या आते हैं, इश्यूज़ क्या आते हैं। अब टाइप्स होती हैं बैरियर्स की तीन, जैसे कि सेंडर को क्या क्या बैरियर आ रहे हैं मैसेज भेजते हुए, रिसीवर को क्या किन बैरियर्स का सामना करना पड़ रहा है मैसेज को रिसीव करते हुए, और चैनल के अंदर जो है वो रिसोर्स जो इस तरह जा रहा है कन्वे, उसके अंदर क्या क्या जो है वो बैरियर्स आ रहे हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सेंडर ओरिएंटिंग कम्युनिकेशन बैरियर, कि सेंडर जो मैसेज भेज रहा है
कम्युनिकेट कर रहा है तो उसमें क्या इशू आ रहा है, जैसे कि लैक ऑफ क्लैरिटी इन मैसेज के मैसेज के अंदर क्लैरिटी नहीं है, उसे खुद कंफर्म नहीं है कि उसने क्या मैसेज भेजना है, या इनएडुकेट प्लानिंग कि उसने कोई पहले से प्लानिंग नहीं की हुई किस मैसेज उसने क्या मैसेज सेंड करना है, किसके ऊपर आप उसने कम्युनिकेशन करनी है, जो इधर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसके अलावा जार्गन्स के इस तरह की प्रोफेशनल टर्म्स यूज़ कर लें जिससे दूसरा पर्सन जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, उसको उसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है। पुअर टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन के रात को बहुत ही लेट नाइट मैसेज भेज दें या सुबह ही अर्ली मॉर्निंग इस तरह, या कोई वर्किंग आवर्स में ऐसा मैसेज कन्वे कर दिया कि जिसके अंदर वो पर्सन खुद ऑलरेडी बहुत बिजी है, जिसकी वजह से वो जो है वो मैसेज नहीं उस तक आगे रिसीव वो कर रहा या आगे उसके ऊपर कोई फीडबैक नहीं दे पा रहा। इसके अलावा इमोशनल स्टेट ऑफ सेंडर की जो इमोशनल स्टेट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर कोई वो अग्रेसिव है या कोई डिप्रेस है तो उसके मैसेज के अंदर से भी उस तरह से वो बात जो है वो उसका मैसेज वो प्रॉपर तरह से जो है वो मैसेज नहीं कन्वे कर रहा होगा। रिसीवर की तरफ से क्या कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर आते हैं कि डिस्ट्रैक्शन है वहाँ पे, डिस्टॉर्टेड इन्वायरमेंट है वहाँ पे, प्रॉपर ठीक से इन्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा क्या प्री कंसीव्ड नोशन कि उसने ऑलरेडी जो है वो सेंडर के बारे में एक परसेप्शन बनाई हुई है कि सेंडर अच्छा नहीं है। अगर उसने वैसी ही परसेप्शन बनाई है तो आगे वो जिस तरह का भी मैसेज होगा वो अंदर से नेगेटिव मीनिंग ही देगा। और अगर उसकी परसेप्शन अच्छी है, उसने उसके बारे में प्री कंसीव नोशन पॉजिटिव बनाई हुई है कि सेंडर जो भेजने वाला वो मेरे फ़ायदे की बात कर रहा है, दैन ऑटोमेटिकली उसको वो मैसेज जो है वो जिस तरह का भी होगा उसे वो पॉजिटिव लेगा, उसे वो अच्छा लगेगा। इमोशनल स्टेट रिसीवर की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो अगर वो इमोशनली वो हर्ट हुआ हुआ या उसको कोई और डिप्रेस है या सैड है तो वो उस तरह से मैसेज को जो है वो रिसीव नहीं कर पाएगा। लैक ऑफ रेलिवेंस है कि जो टॉपिक है मेन जिसका जो कम्युनिकेशन का पर्पज़ है उससे हट के कोई बात है, इस तरह से कल्चरल डिफरेंस आ जाते हैं कि कल्चर भेजने वाले का कल्चर और है, रिसीव करने वाले का कल्चर और है, लैंग्वेज के अंदर से है जो है वो डिफरेंस आ सकते हैं। कोग्निटिव बैरियर्स आ सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग के अंदर इशू आ सकता है रिसीवर को कि उसने अगर कोई इस तरह के जैर्गन्स वगैरह के टर्म यूज़ किया जिसकी वजह से वो उसे कोग्निटिव बैरियर आ रहा है कि वो उन टर्म्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, या इसके अलावा जैसे कि अगर कोई लर्निंग डिसेबिलिटी वगैरह का इंडिविजुअल है तो उसे भी इधर जो है वो बैरियर का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा ट्रस्ट इश्यूज़ जो कि होते हैं सेंडर और रिसीवर के दरमियान, अगर वो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं तो उसकी वजह से भी जो है वो प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, उनके अंदर जो है वो बैरियर आ जाएगा। इसके अलावा आप देख लेते हैं कि जो प्रोसेस है कम्युनिकेशन का उसके अंदर और कौन कौन से बैरियर आ सकते हैं, जिस तरह के चैनल से रिलेटेड हमने कहा है तो ये कि अगर उन्होंने कोई प्रॉपर मीडियम नहीं यूज़ किया हुआ, रॉन्ग वे के अंदर वो भेज रहे हैं अपना मैसेज, टाइम जो है वो जैसे कि एक कंट्री में कोई अगर 9 बज रहे हैं तो दूसरी कंट्री में 11 बज रहे हैं तो ये टाइम के अंदर डिफरेंस हो सकता है। नॉइस है इन्वायरमेंट के अंदर, इसके अलावा लैंग्वेज के बैरियर या कल्चरल डिफरेंस वगैरह आ सकते हैं। अब हम इन बैरियर्स को ओवरकम किस तरह से कर सकते हैं? इन बैरियर्स को ओवरकम इस तरह किया जा सकता है कि पहले तो जो है वो सेंडर रिसीवर इनके जो है वो इमोशंस को मैनेज किया जाए। इसके अलावा अच्छा मीडियम यूज़ किया जाए, अच्छा एक नेटवर्क यूज़ किया जाए जिसके ज़रिए मैसेज जो है वो कन्वे किया जाए, जैसे कि ईमेल वगैरह जो है वो फौरी तौर पे इस तरह भेजी जाती हैं। और इसके अलावा जो है वो क्लैरिफिकेशन के अगर रिसीवर को मैसेज की क्लैरिफिकेशन नहीं हो रही तो वो दोबारा से कंफर्म कर सकता है। एक्टिव होकर मैसेज को सुने के सेंडर जो है वो भेजने वाला का इसके पीछे पर्पस क्या है, वो क्या अंदर बात करना चाह रहा है, और ओपन माइंड के साथ कि जो है वो फुल अटेंटिव होकर जो है वो सुने कि कम्युनिकेशन किस टॉपिक के ऊपर हो रही है और अंदर जो है वो क्या मैसेज कन्वे किया जा रहा है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।